गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 24 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोल्डन थ्रेड विच वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड एट द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। तो ये है निष्ठा जैन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गोल्डन थ्रेड नाम की मूवी है जिसकी डायरेक्टर हैं ये, और इसके लिए इस मूवी के लिए इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं सुबिया नल्लामुथु। इन्हें 18th वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इस अवार्ड सेरेमनी में। 18th बाइनियल MIFF यानी कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड एग्जीक्यूटेड बाय नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एट मुंबई। यहाँ पर नेशनल कंपटीशन की कैटेगरीज अगर देखी जाएं तो बेस्ट इंडियन एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च अवार्ड दिया जाता है। ये दिया गया है नीर जरा को, डायरेक्टेड बाय गौरव पति। सिल्वर कॉन्च अवार्ड फॉर बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ये दिया गया 6A आकाश गंगा को, डायरेक्टेड बाय निर्मल चंदेर दानरियाल। सिल्वर कॉन्च अवार्ड फॉर बेस्ट इंडियन शॉर्ट फिक्शन फिल्म अप टू 30 मिनट्स ये दिया गया सॉल्ट को, डायरेक्टेड बाय द बरखा प्रशांत नायक। बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड ऑन इंडिया इन अमृतकाल ये दिया गया है लाइफ इन लूम को, डायरेक्टेड बाय एडमंड रैंसन। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड मिला है सूरज ठाकुर को फॉर इंटेंगल्ड। बेस्ट एडिटर अवार्ड दिया गया है इरेने धार मलिक और अनुजा ठक्कर को फॉर फ्रॉम द शेडोज। बेस्ट साउंड डिजाइनर का अवार्ड मिला है अभिजीत सरकार को फॉर धरा का तेम टाइम फॉर मिल्किंग। और दादा साहब फाल्के चित्रा नगरी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर मिला है श्री मोई सिंह को फॉर हर फिल्म टूवर्ड्स हैप्पी एलेज। इंटरनेशनल कंपटीशन कैटेगरी की यहाँ पर बात करें, पीछे जो हमने देखे सारे नेशनल कंपटीशन कैटेगरी थे। इंटरनेशनल में गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिया गया है इंडियन फिल्म द गोल्डन थ्रेड को, डायरेक्टेड बाय निष्ठा जैन। सिल्वर कॉन्च अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट एनिमेशन फिल्म के लिए द पॉलिश फिल्म जीमा को, डायरेक्टेड बाय टोमिक पोपाकुल एंड कसुमी ओजेकी। सिल्वर कॉन्च अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फिक्शन के लिए एस्टोनियन फिल्म सौर मिल्क को मिला है, डायरेक्टेड बाय वेरा पिरुगोवा। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड मिला है बबीन दुलाल को फॉर धोर पातन। बेस्ट एडिटर अवार्ड विघ्नेश कुमुलाई को दिया गया है फॉर कारपारा। बेस्ट साउंड डिजाइनर का अवार्ड नीरज गेरा को मिला है फॉर द गोल्डन थ्रेड। प्रमोद पति अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल फिल्म जापानीज फिल्म द ओल्ड यंग क्रो को मिला है, डायरेक्टेड बाय लियाम लोपिंतो। स्पेशल जूरी मेंशन लवली जैक्सन को दिया गया, डायरेक्टेड बाय मेट वॉल्डेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीजेस द एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसमें बताया गया है कि इंडिया में FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 2022 के कंपेयर में 43% कम हुआ है। अगर ओवरऑल FDI इन द वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया में ओवरऑल FDI ये 2% कम हुआ है 2022 के मुकाबले। Among the top 20 FDI recipient countries in the world, there has been a drop in the FDI inflow to India, China, France, Australia and America. अंक थर्ड की यहाँ पर बात करें तो ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का। इसे 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। 2004 में 60th एनिवर्सरी में इसका नाम अंकटाड हुआ। पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फिर 2004 में नाम हुआ यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मेन एम है इसका टू प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। रिपोर्ट्स जो अंकटाड जारी करता है कौन सी हैं? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। अब यहाँ पर इंडेक्स और रिपोर्ट्स को रिवाइज करते हैं तो इंडिया की रैंक 63 है आउट ऑफ 120 कंट्रीज ऑन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर इसके बाद इंडिया का प्लेस 176 है अमंग 180 कंट्रीज इन द 2024 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 129 है। आइसलैंड ने इसे टॉप किया है और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। 3 इंडियन कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्हें टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। दिल्ली का एयरपोर्ट टॉप 10 बिजेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 39।
बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इज ऑन हाउ मेनी डेज विजिट टू इंडिया। तो शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत में 2 दिन की विजिट के लिए आई हुई हैं। 21 जून को आई थी, अब तो वापस चली गई हैं। और ये पहली बायलैटरल स्टेट विजिट है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट इन इंडिया। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। ढाका कैपिटल है, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। पार्लियामेंट जो है बांग्लादेश की, इसे जातीय संसद के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश 1971 में एक कंट्री के रूप में फॉर्म हुआ था। इंडिया अगले 5 सालों में 1500 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने वाला है, जिसके लिए ये अग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में। कतर ने साइन किया है 15 साल का गैस सप्लाई अग्रीमेंट विद बांग्लादेश। शरफुद्दौला has become the first Bangladeshi umpire to be included in the ICC elite panel. सेफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा जॉइंटली जीती गई है। बोंगो सागर 23 नेवल एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुई थी। जॉइंट एक्सरसाइज संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। और टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज बांग्लादेश और यूएसए के बीच कंडक्ट की जाती है। Who has become the वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के वाइस चीफ NS राजा सुब्रमणी बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस पोस्ट पर थे, लेकिन अब इनकी जगह नए वाइस चीफ बन गए NS राजा सुब्रमणी, और उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये चीफ बन गए हैं इंडियन आर्मी के। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर डिफेंस फोर्सेस के चीफ देख लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी कौन है? ये है राकेश पाल। एयर स्टाफ के वाइस चीफ हैं अमरप्रीत सिंह, कमांडर इन चीफ हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, CDS हैं अनिल चौहान, चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इस योजना को झारखंड में लॉन्च किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। झारखंड के CM चंपई सोरेन ने इसे अनाउंस किया है। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका टू एम्पावर वेमेन। बेनिफिट इसका जो है इस स्कीम का ये दिया जाएगा टू वेमेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मतलब 25 से लेकर 50 साल तक की महिलाएं जो है उनको इसका फायदा दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये ये प्रोवाइड किए जाएंगे। मेजर स्कीम्स यहाँ देख लेते हैं। निजुत मोइना स्कीम असम गवर्नमेंट की है। PM श्री पर्यटन एयर सर्विस मध्य प्रदेश की है। सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लेलन ने शुरू की। मिशन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड NTPC लिमिटेड की है। वन व्हीकल वन फास्टैग रूल NHAI के द्वारा शुरू किए गए। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम की। युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़ की। CM माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार की। सबल योजना हिमाचल प्रदेश, और अदिति योजना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा शुरू की गई है। हु विंस प्रेस्टिजियस ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024? ये जो प्राइज है IPBES के द्वारा जीता गया है। क्या है ये? इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसे ब्लू प्लैनेट प्राइज दिया गया है फॉर एडवांसिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम साइंस। टोक्यो में अवार्ड ये दिया जाएगा और इसको ये दिया गया है। सूरमा पाधी हैज बिकम द सेकेंड वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट? तो ओडिशा की सेकेंड वुमेन स्पीकर ये बन गई हैं रिसेंटली, ओडिशा असेंबली की स्पीकर। इनसे पहले प्रमिला मलिक जो है ये महिला स्पीकर बनी थी वहाँ पर, अब सेकेंड महिला स्पीकर ये है। ओडिशा की यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ओडिशा की रेड आंट चटनी, रायगढ़ शॉल और कोरापुट का काला जीरा राइस, इन्हें GI टैग मिला हुआ है। फॉर्मर ओडिशा गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, इनकी डेथ हो गई रिसेंटली। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वाटिक सेंटर इनॉग्रेट किया गया भुवनेश्वर में। ओडिशा की स्वाति नायक को 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ओडिशा का नया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेट किया गया संबलपुर में। वर्ल्ड का पहला ब्लैक टाइगर सफारी सेटअप किया गया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। मलकानगिरी एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया ओडिशा में। और उत्कल दिवस सेलिब्रेट करते हैं 1 अप्रैल को ओडिशा में। Who assumed charge as the chairman of the Indian Institute of Public Administration for the 3rd consecutive term? इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्हें चेयरमैन बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लगातार तीसरी बार। इसे IIPA जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, एंड इट इज़ अ रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ये रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होस्ट करता है फॉर सिविल सर्वेंट्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एटसेट्रा। Who has been appointed as the new secretary of the Telecom Regulatory Authority of India, succeeding V Raghunandan in June 2024? ये हैं अतुल कुमार चौधरी। इन्हें ट्राई का सेक्रेटरी बनाया गया है नया। ट्राई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अनिल कुमार लाहोती चेयरपर्सन है इसके, और इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। When is यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड? इसे 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर पब्लिक सर्विस ऑफिशियल्स एंड थ्रो लाइट ऑन देयर एफर्ट्स। पहली बार 2003 में इस दिन को मनाया गया था। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा रिसेंटली? ओम बिरला, भर्तृहरि मेहताब, राजनाथ सिंह या फिर रामनाथ कोविंद? आंसर बताइएगा कमेंट में, और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।